दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थवाद न्यूज में। मैं मनीष शर्मा। आज हमारे साथ हैं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी श्री सचिन गुप्ता जी। आज ये बात करते हैं, जैसे कि आज रुड़की में जो है एक प्रकरण हुआ है। आईआईटी रुड़की के जो पदाधिकारी हैं या वहां के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके द्वारा निरंतर नित्य रोजाना जो है रुड़की शहर के निवासियों के, संभ्रांत निवासियों के, बुजुर्गों के साथ या रुड़की आईआईटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं जैसे कि स्कूल या बैंक्स, जहां पर रुड़की के लोगों की खाते हैं या बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ निरंतर अभद्रता की जा रही है। उसको लेकर आज एक धरना प्रदर्शन रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा के सानिध्य में दिया गया है बोट क्लब पर। और जो बोट क्लब है उसको भी जो है लीज पर था आईआईटी के, तो वो लीज खत्म हो गई है, तो वहां से जो है उसको स्थानांतरण करके नगर निगम या सिंचाई विभाग को सौंपने की मांग की गई है। तो सचिन गुप्ता जी के क्या विचार हैं इस विषय में बात कर लेते हैं। सचिन जी, स्वागत है समाचार। धन्यवाद मनीष भाई। आप क्या कहना है आपके द्वारा यह सवाल करने पर कि आज एक धरना प्रदर्शन जो है रुड़की शहर में किया गया और जो विधायक प्रदीप बत्रा जी ने किया है, चलो अच्छा है, कम से कम अपनी सरकार के खिलाफ और खुद अपने खिलाफ जो है विधायक प्रदीप बत्रा जी ने एक धरना प्रदर्शन रुड़की शहर में किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से रुड़की शहर वासियों से और जनता से, एक विधायक के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल है। उससे पहले वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, चेयरमैन रहे हैं। तो उन्होंने पिछले 17 साल की अपनी सक्रिय राजनीति में, और वो भी चेयरमैन, एक पार्क तक वो सुनियोजित तरीके से नहीं बनवा पाए। लक्ष्मीबाई पार्क आज आप देख सकते हैं किस खस्ता हालत में है। सोलानी पार्क आप देख सकते हैं किस खस्ता हालत में है। जब वो चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ रहे थे तब वो ये कहते थे कि नहर को जो है दोबारा से जो है पुनः जीवित किया जाएगा, उसमें कैनोइंग कराई जाएगी और विश्व विख्यात जो खेल होता है इसका कैनोइंग का, वो कराया जाएगा। वो नहरों में आजकल जो है उस नहर में मगरमच्छ पाए जाते हैं और लोगों की जान का खतरा बनाया जाता है। और अब वो आज धरना प्रदर्शन करके लोगों को इकट्ठा करके ये कह रहे हैं कि ये बोट क्लब जो आईआईटी के पास है इसको हमें दे दिया जाए, हम इसे जो है सौंदर्यकरण करेंगे। तो सौंदर्यकरण तो उनका लगातार चल ही रहा है, टाइल लगाने का और टाइलें बिछाने का। अगर वे सड़कें ही ठीक करा दें तो यही वो रुड़की वासी हैं जो उन सड़कों पर सुबह अपने आप जो है व्यायाम कर सकते हैं, चल सकते हैं, योगा कर सकते हैं बैठ के कहीं साइड पे। लेकिन ऐसा कार्य तो उन्होंने पिछले 17 साल में किया नहीं। लेकिन इस कार्य को वो जरूर करेंगे इस बोट क्लब को लेने के बाद आईआईटी से। आप एक प्रश्न लगा रहे हैं कि आईआईटी कैंपस के ऊपर आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं, उनके जो और बाकी अधिकारी हैं, आप आईआईटी को रुड़की शहर के अंदर क्यों नहीं लाना चाह रहे? जो उनके पार्क्स हैं या वो हैं, आप रुड़की आईआईटी के अंदर जाके पार्क्स को इस्तेमाल क्यों करना चाह रहे हैं? क्या हमारे पे जगह नहीं है रुड़की शहर के अंदर? क्या नहर के दोनों तरफ क्या हम ऐसी सुनियोजित तरीके से नहीं काम कर सकते कि हमारे रुड़की वासी सुबह 4 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक और शाम को जो है 6 बजे से लेकर रात के बना दें, जहाँ पे वो जो है व्यायाम कर सकें? अरे जो पार्क रुड़की शहर के अंदर इतने सारे पड़े हैं, आप उन्हें पहले सुनियोजित तरीके से उनका ही उद्धार कर लो, बाद में आईआईटी के पार्कों को खुलवा लेना। तो आपका मानना यह है कि भाई ये धरना प्रदर्शन गलत है, भाई आईआईटी के अंदर नहीं जाना चाहिए लोगों को? देखिए, आईआईटी एक संस्थान है जहाँ पे जो है बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। और अब उस आईआईटी संस्थान में बहुत सारे केंद्र की ऐसी नीतियां और ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिनको बहुत गोपनीय रखना जरूरी है, और आप उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रुड़की शहरवासी अगर जाना चाहते हैं वो इस अपने विधायक से पूछे ना, क्यों यहाँ पे पार्क नहीं बनवा रहे हैं, क्यों यहाँ पे जो है सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं जिन पे जो है हम लोग वॉक कर सकें या सुबह की सैर कर सकें। हम आईआईटी खुलवाना चाहते हैं, हम अपने रुड़की शहर की जो बाकी का हिस्सा है, जो रुड़की में जहाँ जनता रहती है, उसे ऐसा क्यों नहीं बनाना चाहते जैसे आईआईटी रुड़की बना हुआ है? तो रुड़की आईआईटी भी नगर निगम का हिस्सा ही है भैया। अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 6 पड़ता है, नगर निगम के अंतर्गत आता है, वह भी वार्ड पड़ता है रुड़की आईआईटी। तो क्या वार्ड केवल इसीलिए बनाया कि वाले उसको वार्ड माना जाए, रुड़की के लोग बाग उसके अंदर ना आ सके, ना जा सके? और दूसरा इसी में एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे। चलिए, तो आप कह ही रहे हैं कि भाई पहले ये सवाल का जवाब दे दीजिए मुनि जी। आपने कहा उसमें वार्ड बनाया गया, जरा अपने वार्ड की है ना एक जांच करके बताइए, उस वार्ड ने आज तक कितने पैसे वहां खर्च किए हैं, वहां के पार्क का डेवलपमेंट करता है। अगर बाहर का, मैं कहता हूं कि ठीक है, सारे एक आदमी नहीं होते, सब एक जैसे नहीं होते। हमारे बड़े बुजुर्ग महाशक्ति को वहां परेशानी हो रही है कि वो वहां नहीं जा पा रहे, सह नहीं कर पा रहे अपने स्वास्थ्य का। वो इस स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? जनप्रतिनिधि की। जनप्रतिनिधि आपका इसका विधायक कौन है? प्रदीप बत्रा जी। तो ये प्रदीप बत्रा जी की जिम्मेदारी बनती है, डबल इंजन सरकार भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि वो आईआईटी को परेशान ना करके रुड़की के अंदर आईआईटी की सुविधाएं प्रदान करें। और ये बात आईआईटी की, अगर किसी बच्चे के साथ कोई अवधरता हो जाए या कोई घटना हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए, आप क्यों लोगों के लिए अंदर संस्थान खुलवाना चाह रहे हैं? मैं कहता हूं आप रुड़की शहर को बनाइए ना,
रुड़की शहर को सुंदरता के रूप में लाइए, रुड़की शहर को सुंदरता का भव्य रूप देकर वहां पे लोगों को करिए, जिससे वहां के प्रोफेसर भी आईआईटी के रुड़की शहर के अंदर आके अपनी वॉक करें, अपनी जो है योगा करें। मतलब रुड़की शहर के अंतर्गत आने वाले जितने पार्क हैं या जितने स्थान है उनको सौंदर्यीकरण करके उन उन चीजों को जो है सौंदर्यीकरण करके लोगों के लिए बनाना चाहिए, ये आपका कहना है। दूसरी चीज इसी में एक चीज और लेना चाहूंगा, चलिए ये तो आपका मत है और सर्वमान्य भी है, भाई होना भी चाहिए, अपने शहर का सौंदर्यीकरण पहले होना चाहिए, ये तो बात सही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी संस्थाएं हैं जो आईआईटी के अंदर ही है और खोली गई है नगर वासियों के लिए, जिसमें एबीएन स्कूल मान लीजिए आप आता है, या 2-3 बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, जिसमें बाहर के लोगों की शाखा, उन शाखाओं में जो है खाते भी हैं और उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को भी रोजाना परेशान किया जाता है। कभी गेट नंबर 1 से बोल दिया जाता है, कभी गेट नंबर 8 से बोल दिया जाता है, कभी उनसे कहा जाता है कि पास लाइए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पास होने के बाद भी मान्य नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी अधिकारी वहाँ कैसे मनमानी कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, अगर ये वाला काम वहाँ चल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें बताना चाहिए पब्लिक को कि भाई हमने आपके लिए ये गेट नंबर 1 या 2 या 3 या 4 ये खोल रखे हैं, आप इससे आइए, अपनी जो है एंट्री कीजिए। अब हम आर्मी में काम करते हैं, आर्मी वालों के लिए काम करते हैं, हम अपनी एंट्री करा के जाते हैं, हमारा आईडी कार्ड रखा जाता है, क्योंकि ये संस्थान है, सरकारी संस्थान है, और इन संस्थानों में आपकी सिक्योरिटी भी बहुत मायने रखती है। अगर बाई चांस आपका बच्चा पढ़ता हुआ हो, उस बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए, उसकी जिम्मेदारी आप आईआईटी को देंगे या विधायक प्रदीप बत्रा को देंगे या नगर निगम को देंगे? आप खुद ही बताइए मुनीष जी, मुझे इस बात के सवाल का जवाब आप देंगे? इसमें स्थिति विपरीत भी हो जाती है कभी। मैं वही तो कह रहा हूं, तो आप इन चीजों को अलग रख के सोचिए। मैं कह रहा हूं जो वहां के बैंक्स लगे हुए हैं, बैंक सारे पंजाब नेशनल बैंक की कई शाखाएं रुड़की शहर के अंदर भी हैं, स्टेट बैंक की भी शाखाएं हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कितना काम अपनी शाखाओं में इनमें आके करें, और फिर भी अगर हमारा यह है कि भाई बहुत पुराना खाता है और हमें वहीं पे करना है, हमें सहूलियत है, बहुत चीजें बनी हुई हैं, तो उनको एंट्री कराकर जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उनको एंट्री कराने में आईआईटी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस समय जो सुरक्षा अधिकारी हैं उन लोगों की मनमानी खूब चल रही है। चलिए इसी में एक सवाल मैं आपसे और ले लेता हूं, जैसे आपने कहा कि भाई जो बच्चे बाहर से आए हैं उनकी जिम्मेदारी आईआईटी की बनती है, विधायक की नहीं बनती, नगर विधायक की नहीं बनती, नगर मेयर की भी नहीं बनती, आईआईटी प्रशासन की बनेगी, आईआईटी के प्रोफेसरों की बनेगी। लेकिन यदा कदा अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप भी शहर में समाज सेवी हैं, घूमते भी होंगे शहर में, देखते भी होंगे, आईआईटी के छात्र छात्राएं आपको रुड़की के अंदर मिल जाएंगे। और मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, इस चीज को मैं पहले भी बोल रहा हूं, सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मादक पदार्थों का सेवन करते हुए रुड़की नगर निगम की सीमा के अंदर मिलेंगे आप लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा की सरकार चल रही है, चाहे वो संस्थान चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इसमें आईआईटी या रुड़की निवासी क्या करेंगे? ये प्रशासन का काम है। ये विधायक को आवाज उठानी चाहिए, जाके वहां पे विधानसभा में उन्हें अधिकारियों को कहना चाहिए कि ये मादक पदार्थ जो बिक रहे हैं, खुले में बिक रहे हैं, जिनका सेवन जो है सारे बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो बाहर के हैं चाहे अंदर के हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए उन लोगों को जो ये कुकर्म कर रहे हैं उन्हें जेल भेजे और इस काम को रुकवाए। ये पूरा प्रशासन उसमें नाकाम रहा है, ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, और प्रशासन इस पर डबल इंजन सरकार, भाजपा की सरकार के नीचे है, तो ये नाकामी भाजपा सरकार की है। चलिए भाई, मादक पदार्थों का सेवन करना ना करना ये तो एक 18+ के लिए कोई भी नहीं बोल सकता है, कोई किसी को रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि बालिग हो गए तो उसके बाद उसकी अपनी मानसिकता, उनकी अपनी सोच है, क्या करें क्या ना करें, इस चीज में तो हम भी नहीं रोक सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर बिक्री को रोकने के लिए सरकार का दायित्व है या यहाँ के प्रतिनिधियों का दायित्व है। लेकिन एक सीधा सा और अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आप ही लोगों की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, आप कांग्रेस के यहाँ पर प्रतिनिधि होते, तो क्या आईआईटी के अंदर संभ्रांत या बुजुर्ग लोगों के लिए आने जाने का रास्ता प्रशस्त किया जाता या नहीं किया जाता? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती और मैं जनप्रतिनिधि होता तो मैं आईआईटी जैसे पार्क ऑलरेडी अपने रुड़की शहरवासियों के लिए बना चुका होता, और अगर कभी ये मौका मुझे मिला तो आप देखेंगे कि किसी को नौबत नहीं आएगी। अच्छा सचिन जी, नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, समय अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट जो है फरवरी तक तो आप मान ही लीजिए होंगे। अगर सीट जनरल रहती है तो चुनाव में जा रहे हैं इस बार मेयर? देखिए, मैं चुनाव में बिल्कुल जाऊंगा, अगर जनरल सीट या महिला जनरल सीट जाती है, चुनाव जरूर लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने की जो मेरी प्रक्रिया है, जो मेरी तैयारी है, वो आप लोग देख सकते हैं, और शहर की जनता ने भी अपना मन और विश्वास बना रखा है मेरे ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आपने मेरे से किया है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं उस वक्त आपको 6 महीने के अंदर जरूर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता जी,
जिन्होंने आज का जो प्रकरण हुआ है उसमें सवालिया निशान उठाए हैं कि क्या आईआईटी कैंपस में जाना ही जरूरी है? क्या रुड़की शहर को आईआईटी कैंपस जैसा नहीं बनाया जा सकता? क्या रुड़की में ऐसे सुंदर और स्वच्छ पार्क नहीं बनाए जा सकते? क्या रुड़की की सड़कों की हालतों को सुधार कर आईआईटी जैसा नहीं बनाया जा सकता? इन सब चीजों पर एक सवालिया निशान सचिन गुप्ता जी ने उठाया है कि क्या वास्तव में रुड़की आईआईटी जैसा नहीं बन सकता? दूसरी बात, अगर हमने पूछा है कि भाई सीट जनरल होती है तो चुनाव में जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो सीधा बेबाकी से बता रहे हैं कि भाई चुनाव अगर जनरल सीट पर रहता है मेयर पद का तो अवश्य जाएंगे, चाहे वह महिला पद हो चाहे वह पुरुष पद हो। जुड़े रहिए समर्थवाद न्यूज के साथ, अपने सहयोगी दीपक शर्मा के साथ। मैं मनीष शर्मा, धन्यवाद।